हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीआई क्लर्क मेंस का फाइनली एडमिट कार्ड आ गया है। 21 डेट हमें बताई गई है। 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। और ऑलरेडी सर मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस पे डिटेल स्ट्रेटेजिक वीडियो भी ईएसएम कैटेगरी के लिए किया था, है ना, ईएसएम डीईएसएम के लिए। आज हम एक सेफ अटेम्प्ट्स का नंबर जो है वो जान लेते हैं। हालांकि अर्लियर हमने इस पे काफी बात किया था, पर एक एग्जैक्ट जो है वो फैक्चुअल डेटा के साथ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जो है एक सही अप्रोच के साथ अपने एग्जाम को दे पाए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी डिफेंस के सर लोगों से, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें सभी डिफेंस के सर लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले सर बात करेंगे वैकेंसीज की। ये इस साल की सर वैकेंसीज हैं। ईएसएम कैटेगरी की ये वैकेंसी है, डीईएसएम की ये क्या कहते हैं वैकेंसीज हैं। ये आपके सामने स्टेट है सर, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज को देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो है वो वैकेंसीज को प्रॉपर देख सकते हैं। जो भी आपका स्टेट है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सर, ठीक है। जो भी आपका स्टेट है ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी की जो है वो वैकेंसीज ये रही, ठीक है। अब बात करते हैं सर सबसे पहले कट ऑफ के नंबर की। पहले जनरल ट्रेंड देखते हैं सर, जनरल ट्रेंड क्या रहा है लास्ट ईयर की। अगर हम बात करें, ये सारे स्टेट्स हैं सर, जनरल से शुरू करते हैं तो 74, 76, 70, 78, 80, 76, 80, 80, 79, 75, 70, 80, 86, 75, ठीक है। कुछ एक स्टेट में सर हर एक कैटेगरी में हमेशा ही कट ऑफ ज्यादा जाता है, और ये आपने भी अपनी कैटेगरी में देखा होगा सर। दोज हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो हरियाणा से हैं वो जानते हैं कि कट ऑफ के नंबर जो हैं वो अच्छे खासे जाते हैं। उत्तराखंड का नंबर सर जाता है, हिमाचल प्रदेश का जाता है। 2-3 स्टेट है, बाकी में तो नॉर्मली रहता है, लेकिन 2-3 स्टेट के नंबर चाहे प्री हो चाहे मेंस हो हमेशा ही हमें अलग देखने को मिलते हैं। ओडिशा 85, पंजाब 81, राजस्थान 80, तमिलनाडु 84, तेलंगाना जो है 76, त्रिपुरा यहाँ पे 77, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश यहाँ पे 80, उत्तराखंड 80 और वेस्ट बंगाल यहाँ पे 86। मतलब कि अगर आपने टोटल लास्ट ईयर जनरल कट ऑफ देखा होगा 80, 85, 80 तो एक एवरेज नंबर हमें आसपास जो है वो प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ भाई 80 का नंबर जो है वो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो बन रहा है, ठीक है सर, ओके। अब हम बात करते हैं कि ईएसएम कैटेगरी के कट ऑफ के नंबर जो हैं वो क्या रहे हैं। अब आप जरा यहां पे देखिए, ये इस बार सर ये वैकेंसीज मतलब लास्ट ईयर की ये वैकेंसी थी, और ये आपके कट ऑफ के नंबर है सर। मैक्सिमम स्टेट्स को आप देखें तो आप यहां पे देख पाएंगे कि हाँ जी सर 60 जो है वो लगभग सभी कैटेगरीज में हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 60 का नंबर जो है वो गया था। जो भी आपके स्टेट है, जो भी आपके स्टेट हैं आप यहां पे गौर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाऊंगा, अगेन जो भी वैकेंसीज थी, वैकेंसीज के सामने जो भी एक कट ऑफ के नंबर है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, यहाँ पे कट ऑफ के नंबर रीजनेबली जो है वो अन्य स्टेट्स के मुकाबले काफी हायर हो जाते हैं, ठीक है सर, ओके। और चलते हैं नेक्स्ट पे आएंगे तो अगर मैं यहां पे देखूंगा 2022-23 का जरा कट ऑफ का नंबर देखिए, तो 2022 में सर ये कट ऑफ के नंबर आपके स्टेट वाइज सामने है, वैकेंसीज भी सामने दिख रही है, कट ऑफ के नंबर भी सामने दिख रहे हैं। 23 में भी आपके सामने वैकेंसीज है, कट ऑफ के नंबर आप सामने, बिल्कुल डेटा एग्जैक्ट क्लियर है सर। 22 का भी डेटा है, 23 का भी, 24 का मैंने आपको जस्ट दिखा दिया, ठीक है सर, ओके। इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाऊं तो 22 और 23 का तेलंगाना स्टेट आप देख सकते हैं 50 के करीब यहाँ पे कट ऑफ है। या फिर अगर मैं जो है वो 23 पे जाऊंगा तो वैकेंसीज सामने है सर, और कट ऑफ का नंबर भी आपको सामने दिख रहा है। तो सवाल ये है सर कि 2025 में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो 2025 को अगर मैं सभी तरीके से तथ्यात्मक रूप से देखूं तो मैं कह सकता हूं सर कि अगर आप 60 प्लस का टारगेट जो है सर एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर लेके चलेंगे तो आप एक सेफ जोन में होंगे। इसमें भी अगेन मैं कहूंगा एक्सेप्शन कुछ एक स्टेट है सर, जैसे अगर मैं कहूं आप हरियाणा से अगर आपने फॉर्म भरा है ना, या फिर आप मान लीजिए चंडीगढ़ से आपने फॉर्म भरा है, उत्तराखंड से फॉर्म भरा है, वहां पे नंबर आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा होंगे, क्योंकि आप जानते हैं लगभग हर एक साल ही इवन जनरल कैटेगरी में भी सर ये स्टेट्स की वैकेंसी मतलब कट ऑफ अन्य कट ऑफ की तुलना में ज्यादा रहे हैं सर, क्योंकि यहां पे कंपटीशन लेवल है सर, ठीक है। तो अगर आप 60 प्लस का टारगेट नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आप एक सेफ जोन में सर ये खेल पाएंगे। अब 60 प्लस को मैंने आपको जो है वो डिकोड भी किया था कि जैसे मान लीजिए 60 नंबर है, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, यानी एक सब्जेक्ट का टारगेट आपका जो है वो 15 होना चाहिए। अब टोटल जनरली जो हम लोगों ने इन जनरल कट ऑफ देखा है 80, 82, 85 है, आपको इतना नहीं जाना है सर, है ना, और आपको जाना है 60, 65 के करीब। एज्यूम मैं कर रहा हूं कि आप अगर 60 या 65 लेके चलते हैं तो भी आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो लगभग 16 से
से 18 का स्कोर करना है, जो कि मिनिमम स्कोर है, ठीक है। मैक्सिमम आप इसके जो है वो लेट सपोज अगर रीजनिंग का पेपर आपको स्ट्रेटेजी क्लियर है तो आप अच्छा खासा सर 22-24 नंबर मिनिमम गेन कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको यहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे टॉप नहीं करना है। बिल्कुल आपके दिमाग पे होना चाहिए कि मुझे सब अटेम्प्ट नहीं करना है सर, मुझे उतना ही अटेम्प्ट करना है जिससे मेरा स्कोर बन जाए, मुझे उतना ही अटेम्प्ट करना है जो मेरा सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्लियर करने में मदद मिले, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट को भी बराबर तरीके से ध्यान देना है और सेलेक्टिव अप्रोच करनी है मुझे। हम सब करने जाएंगे सर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज जो गलती हमारे सभी डिफेंस के सर लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि यार सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, मैं काम करता हूं इंग्लिश को इग्नोर कर देता हूं, जीए में ज्यादा फोकस करता हूं। सर ये स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझिए जीए पे आपकी श्योरिटी क्या है सर। अच्छी बात है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ रिवाइज कर लिया, लेकिन जब हम एक भविष्य के रूप में इसको देखेंगे कि यार चलो एग्जाम होने वाला है 4 दिन बाद और सर पेपर में थोड़ा जीए जो है वो लेवल अप आता है, क्योंकि ठीक है आपको क्लियर है तो आप टिक करेंगे, नहीं क्लियर तो आप नहीं करेंगे। आप इंग्लिश को सर यहाँ पे साइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश का ठीक है आपके पास यहाँ पे जो है वो सेक्शनल नहीं है, लेकिन आगे आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस तो होगा ना सर। और वैसे भी सर जो अप्रोच मैं आपको रीजनिंग की बता रहा हूं वो सेम आप इंग्लिश में फॉलो करिए, सेम आप जो है वो क्वांट में फॉलो करिए। आपसे कौन कह रहा है कि आप जो है वो सारे सेक्शन को अटेम्प्ट करिए इंग्लिश के या फिर रीजनिंग के। आपको सेलेक्टिव करना है सर जो आपके नंबर को जो है वो बैलेंस कर दे। जैसे अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं, ये आपका पेपर था 2024 का, ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर है सर, और आपके सामने मैं यहाँ पे ये शिफ्ट का जो है वो क्या कहते हैं रीजनिंग का पेपर दिखा रहा हूं सर। इन सभी को हटा दीजिए पहले पजल को। मैं अगर यहां पे देखूं ये 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लॉजिकल 8 क्वेश्चन है। एज्यूम मैं करता हूं कि आपने केवल 2 ही 3 बनाए। जरा एक बार ट्राई करिए इसमें से कितने आपके बन गए। 5 1 6 4 10 2 12 14 15 19 22 22 3 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली है सर। 25 क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कि आपके 5-6 गलत भी हो गए। 25 तो आपको मैंने एक नॉर्मल अटेम्प्ट बता दिया, उसमें 5-6 गलत हो गए सर, तो भी आप लगभग 18-19 के करीब हैं। कोई ऐसी पजल जो डुएबल मैनर में है जो आप कर सकते हैं सर। अगर आप इस पूरे जो है फॉर्मेट को देखें, ये वाली पजल बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स पजल के नियम बहुत पढ़े हैं सर। बॉक्स पजल के नियम हम जानते हैं कैसे अप्रोच करनी होती है, क्या एक तरीका है। वेरिएबल वाले भी कंडीशन हमने पढ़ी है सर। तो ये एक डुएबल मैनर की पजल है, एक ये डुएबल मैनर की पजल है, और एक जो है वो ये वाली आराम से बन जाएगी। डेजिग्नेशन 7 लोग, मतलब 7 लोगों की आपने रैंक बना ली, इधर से आपने उनका हाइट बेस्ड कंडीशन कर लिया, ठीक है। टाइम टेकिंग होगा, समय लगेगा सर, क्योंकि मेन से प्री नहीं है। बट आप इनमें से 3 पजल में से एक भी बना लिए, मान लीजिए 5 से 6 नंबर और आपके मिल गए, तो भी आप अच्छी हालत में मिनिमम 20 नंबर तो गेन कर रहे हैं। आराम से आप 20 नंबर गेन कर रहे हैं। तो आपको पजल को प्रायोरिटी नहीं देनी है, प्रायोरिटी आपको पहले इनको देनी है, और इसके बाद आपको समझना है कि कौन सी पजल आपके डुएबल मैनर में है। और ये मैंने आपको अर्लियर बताया था सर, जब मैंने अर्लियर एक स्ट्रेटेजिक वीडियो किया था, मैंने कहा था कि लगातार मॉक देके इस जो आप इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं उस ट्रिक से आप फैमिलियर होते जाइए। जितना ज्यादा आप फैमिलियर होते जाएंगे, चीजें आपके लिए आसान जो है वो होती चली जाएंगी। तो आपको लगातार मॉक देके सर, आप, मुझे उम्मीद है कि आपने क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को ट्राइड एंड टेस्ट जो है वो किया होगा। सेम तरीके से एक बार आ जाइए क्वांट पे। अर्थमेटिक के 16-17 क्वेश्चन, पाई चार्ट के 6-7 क्वेश्चन, बार ग्राफ 3 क्वेश्चन, लाइन चार्ट 5 क्वेश्चन, कैसलेट 3 क्वेश्चन, मिसिंग के 2-3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 3-4 क्वेश्चन, क्वांटिटी के 5 क्वेश्चन। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका इसमें से कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे स्ट्रांग है और किसकी अप्रोच आप स्टार्टिंग में करेंगे। हालांकि ओवरऑल अगर मैं पेपर देखूं तो हमने अर्लियर बताया था कि डीआई के पैटर्न काफी पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सेक्शनल टेस्ट देके, सेक्शनल मॉक देके डीआई के लेवल को जो है वो बेटर सीख पाए होंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हर एक शिफ्ट में मेंस में अर्थमेटिक मिनिमम 12 क्वेश्चन, बाकी 15-16 क्वेश्चन तो हमने एवरेज नॉर्मली देखा है कि इतने क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश के। 2 आरसी आ गई, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, एरर के 2-3 क्वेश्चन, मैच द कॉलम, स्टार्टर। आप चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है जिसमें आप डिसेंट मार्क्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है सर। अगली शिफ्ट पे आ जाइए। आप देखिए इसमें सर बच्चों के ओवरऑल जो अटेम्प्ट है 107 के करीब गए हैं सर। मतलब ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं कि बच्चा एग्जाम से निकलने के बाद कह रहा है कि हाँ इतने तो अटेम्प्ट मैंने किए हैं। आपको इतना नहीं जाना है सर,
इतना नहीं जाना है आपको, इसके कम से कम में जाना है, और उसमें भी सिलेक्टिव अप्रोच। तो आप खुद समझ जाइए कि इतने समय मतलब है नहीं, हमें मेंस में अप्रोच सिलेक्टिव करनी है, और अगर वो तरीका हम जान जाएंगे तो शायद एक डिसेंट मार्क्स हम कवर कर पाएंगे सर। ठीक है, तो ये हो गया सर। अगले शिफ्ट पे आते हैं, एक और शिफ्ट की बात करते हैं। पजल को मैंने साइड कर दिया, 1 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। इसमें मान लीजिए आपसे 1 2 ही बने, मान लीजिए केवल 2 क्वेश्चन बने, ये 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। जरा एक बार ट्राई करते हैं। 4 8 12 14 17 20 23 24 29 30 31 सर 31 है, मान लेते हैं सर मोटा मोटा आपसे 10 गलत हो गया। आपने ट्राई सब करने की कोशिश की, 10 आपसे गलत हो गया, तो भी सर आप 18 20 के करीब यहां पे जा पा रहे हैं। कोई पजल जो बना सकते हैं, ये वाली पजल आप बिल्कुल बना सकते हैं, एक्सेस बेस्ड पजल। इसमें कुछ मतलब एक्सेस का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जो है वो पोजीशन दी होती है, इसमें 1% इधर गया ऐसे 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 गया, 1% इधर गया ऐसे 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 गया, 1% इधर गया ऐसे 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 गया, 1% इधर गया ऐसे 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 चला गया। फिर ये पूछ लेगा कि इस पॉइंट की दूरी इससे क्या है, यदि मैं यहां से मैंने कोई स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये स्ट्रेट लाइन में क्या लॉजिक बनेगा। तो ये एक डुएबल मैनर की पजल है जिसको आप बना सकते हैं। चलिए वैकेंट वाले में कंडीशन थोड़ी सी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसमें वैकेंट थोड़ा फंसा देता है, लेकिन ब्लड प्लस लीनियर आप बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आपका ये 10 क्वेश्चन था, मान लीजिए यही केवल बना, ये नहीं बना, इसमें भी आपके 2 3 ही क्वेश्चन बने, तो भी आप 32 33 नंबर जा रहे हैं। उसमें भी अगर आप गलत करेंगे तो भी आप 20 के आसपास आ जाएंगे। तो अब फिर मैं कहूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, अप्रोच आपकी सिलेक्टिव होनी चाहिए, आपका उन टॉपिक में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए जो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। और अगर आपको याद होगा सर, हमने पिछले जो है वो लगभग, अगर मैं इसको खोल पाऊं शायद नहीं खुलेगा, इस वीडियो के लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, लाइव सेक्शन में आपको हमने लगभग सर लगातार मेंस का पेपर लिया है और उन सारे फॉर्मेट को लगातार करवाया है जो आपको मैक्सिमम नंबर दे सकते हैं। तो आप उन क्लासेस को देखिए, उसके पीडीएफ वहां पे अटैच है, उन पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, वो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बात करते हैं मैथ्स की। अर्थमेटिक 16, पाई चार्ट 5, बार ग्राफ यहाँ पे 5, टेबुलर 5, कैसलेट डीआई, मिसिंग क्वांटिटी, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक। आपको ये समझना है कि कौन सी अप्रोच आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगी। डीआई का पैटर्न हमेशा मेंस में ज्यादा होता है, ये हम लोगों ने, वही मैं कह रहा हूं कि 15 दिन पहले ही डिस्कस कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि जो सीरियस हमारे जो है वो ईएसएम कैटेगरी, डीएसएम कैटेगरी के सर लोग होंगे, सीरियस होकर इन डीआई को सेक्शनल वे में भी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टीचर की गाइडेंस ले रहे होंगे। इंग्लिश में देखिए, 2 आरसी छोड़ दीजिए, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेक्स्ट, वर्ड स्वैप एरर 3 क्वेश्चन, देन वर्ड स्वैप 4 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट, थीम डिटेक्शन 1 क्वेश्चन। आपको ये तय करना है कि इसमें से कौन सा सेलेक्टिव आपकी अप्रोच बेटर होनी चाहिए। ठीक है सर, इस वाले शिफ्ट में भी मैं देख पा रहा हूं कि लगभग बच्चों के अटेम्प्ट 105 106 के करीब हैं। आपको इतना नहीं जाना है सर, आपको जितना हमने डिस्कस किया है ये इतने नंबर से काफी कम होगा। तो मैं कहूंगा कि स्ट्रेटेजी के साथ आपको जो है वो मेंस का एग्जाम देना है। ठीक है सर, ये चीज मुझे उम्मीद है सारे लोग कर रहे होंगे। देखिए लास्ट के 4 दिनों में आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, सेक्शनल मॉक, मैंने पहले भी कहा है फिर मैं कह रहा हूं, सेक्शनल मॉक को लगातार देते जाइए। सेक्शनल मॉक आपकी बड़ी मदद करेगा। ठीक है, हालांकि इसको अभी 1 2 दिन ही बचा है, तो 2 दिन में आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप 20 के बाद, 20 की शाम के बाद पढ़ें, कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है सर। 20 की शाम के बाद आप बिल्कुल रेस्ट करिए, क्योंकि 21 को आपका एग्जाम है, काम माइंड के साथ आपको एग्जाम देना है। अभी आपको डेली एक मॉक देना है सर, परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो है सर आप इंप्रूवमेंट पे जाइए और वापस से जो है वो मॉक को आप दीजिए। इसको आप जितनी बार रिपीट करेंगे सर, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यही चीज एट द एंड आपको जो है वो मार्क्स दिलवाएगी। मान लीजिए आपकी अप्रोच क्लियर है कि भाई रीजनिंग में मुझे इतने नंबर निकालने हैं, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स आपने किए वो भी गलत हो गया। मान लीजिए आपने सिलॉग में रिवर्स सिलॉग किया और रिवर्स सिलॉग आपको गलत हो गया, तो उसको जरूर एनालिसिस करिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि यही वो सवाल है जिनको मैं एग्जाम में करूंगा, यही वो सवाल है जो मुझे कॉन्फिडेंस देंगे, मुझे नंबर देंगे। तो आप उनको जरूर एक बार एनालिसिस करिए कि आपसे मिस्टेक क्या हुई, क्या आप वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है सर, और जब कभी भी आप मॉक दें, परसेंटाइल के कॉलम को जरूर ध्यान रखिए सर। परसेंटाइल एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसमें आपको मेक श्योर करना है कि परसेंटाइल आपका 80% से ऊपर जो है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है सर, 80% से ऊपर आपका मॉक जो है, मतलब जो है वो परसेंटाइल जरूर होना चाहिए। ठीक है सर, हालिया जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, अभी हालिया जिन्होंने मॉक दिया है एसबीआई का मेंस का मॉक दिया है, एक बार मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर उस मॉक में कितना बना है, टोटल स्कोर। और आपने सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश
और जीए में आपने टोटल स्कोर कितना किया सर, और उस पर्टिकुलर मॉक का परसेंटाइल आपका कितना बन रहा है, ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है सर। ओके, इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अभी करंट में किस दिशा में जा रही है और कितने नंबर्स की आपको और रिक्वायरमेंट है। अब सर बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहली चीज तो मैं एक चीज और बता दूं, जो लोग भी अभी आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, जिनका भी आरआरबी क्लर्क का मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देता हूं, आरआरबी क्लर्क का सर जो हमारा क्या कहते हैं बैच था, ये वाला एक्स सर्विसमैन 2.0, इसको हमने फिलहाल हैविली डिस्काउंटेड कर दिया है सर। ये आपको 50% एडिशनल जो है वो ऑफ में मिल जाएगा, 499 में केवल और केवल मिल जाएगा। जो लोग आरआरबी क्लर्क का जो है वो एग्जाम देने वाले हैं, इस कोड को आप लगाएंगे SBA50, आपको जो है वो कंफर्म यहाँ पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। अब सर एक हमने बैच लॉन्च किया है जो है सर हमारा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन। ऐसे जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में है, जिनका 2026 में रिटायरमेंट है, जिनका जो है 27 में रिटायरमेंट है, जो अभी से जो है बिल्कुल, और देखिए सर ये बहुत राइट टाइम है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास सर समय बहुत कम मिलता है और ऐसे देरी आप करते जाएंगे। देखिए मैं ये जानता हूं कि YouTube के अंदर सर आपको जेन्युइन एडवाइस करने वाला कोई नहीं है, और फ्रेटर्निटी में भी सर ये चीज है कि जैसे एक बचपन में भी हम जानते हैं कि स्कूल में एक टॉपर होता है, तो टॉपर कभी भी नहीं चाहता कि अपनी स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें ऊपर ऊपर से पता चल जाता है, लेकिन बहुत इन डेप्थ नहीं पता चल पाता तैयारी के लिए। और आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, या फिर आप जो है वो एयरफोर्स में हो, बैंकिंग के अंदर जो आपकी एक जॉब है वो काफी स्टेबल है। आपके जो भी कलीग ऑलरेडी वहां पे पोस्टेड है वो आपको सारी चीजें बताते होंगे। तो सर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी गाइडेंस बहुत परफेक्ट हो और सही तरीके से आप करें। हमने जो सर इस बैच को लॉन्च किया है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर आपने प्लानिंग कर रखी है कि मैं 27 में जो है वो एग्जाम दूंगा, 27 में रिटायरमेंट, उससे पहले मैं चालू हो जाऊंगा, या 26 के इस मंथ में रिटायरमेंट है, तो दिस इज द राइट टाइम सर जहां पे आप फाउंडेशन की स्टडी बिल्कुल बेस से कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद सर आपकी पढ़ाई का मतलब, ठीक है एफर्ट आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर आपने बेस क्लियर कर रखा है ना सर, तो आप बाकी ईएसएम डीईएसएम से एक स्टेप अप होके सर अपनी तैयारी को फ्रूटफुल कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच में सर सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम है, बीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, कोई भी असिस्टेंट लेवल, एलआईसी असिस्टेंट, यूआईसीएल असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, है ना, ओआईसीएल असिस्टेंट, है ना, जो भी आप असिस्टेंट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी को सर हमने डेडिकेटेड इस एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन के बैच में जो है वो रखा है। इसको आप सर जरूर अवेल करिए, ये आपको बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है सर। और ये सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे सर बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बैचेस बनते हैं सर, जितने के जितने बैचेस बनते हैं वो सारे के सारे बैचेस सर आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाते हैं। तो आप वहां से अवेल कर सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए 1599 में मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं सर, मैं इसको जो है वो हटा देता हूं ताकि मैं वेबसाइट आपको जो है वो विजिट करवा सकूं। मैं अगर यहां पे जाऊं सर, जैसे ये एक तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो है वो सारी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप इस चैनल पे गए लाइव सेक्शन में कोई भी वीडियो, जैसे कल ही हम लोगों ने सर आरआरबी पीओ पे क्लास लिया था, फिर हमने यहाँ पे मेंस पे क्लास लिया था सर, तो आप चाहे कल वाला वीडियो या फिर आज वाला वीडियो, उस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सभी बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये आपको सर बैंक महानायक की लिंक मिल गई, यहां से आप बैंक महानायक अवेल कर सकते हैं। 1 साल के लिए 1599 में सारे बैचेस मिल जाएंगे। या फिर आप डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन अवेल कर सकते हैं सर, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपको एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा, डेडिकेटेड है सर। इसके अलावा हमने पजल का स्पेशल बैच लॉन्च किया था, जिसको रीजनिंग में पजल में प्रॉब्लम होती है, पजल विजार्ड का डेडिकेटेड बैच है। ये इंडिविजुअल भी है सर, और ये आपको रीजनिंग नायक के अंदर मिल जाएगा। रीजनिंग नायक के अंदर आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 2.0 आरआरबी क्लर्क के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया था, डेडिकेटेड आरआरबी क्लर्क के लिए है सर। तो ये सभी चीजें जो है वो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि जिनका प्लानिंग है 2026 के एग्जाम को टारगेट करना, आप जरूर एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन अवेल करिए, वहां से आप सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज स्टडी जो है वो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है सर, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।